आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फिलहाल कंफ्यूजन होंगे, सर क्या हम एनआईटी से एमटेक कर सकते हैं, इज इट वर्थ? क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। प्लेसमेंट का स्टेटस क्या है फिलहाल वेरियस एनआईटीज में। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एमटेक का जो कोर्स है वो कितना डिफिकल्ट है, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, दैट आई विल शेयर विद यू। एमटेक कोर्स में क्या हम पढ़ाई करेंगे, आफ्टर एमटेक क्या अपॉर्चुनिटीज है आपको बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, 12 साल पहले जो बीटेक किए थे, 10 साल पहले जो बीटेक किए थे, एमटेक किए थे स्पेशली एनआईटी से, वो फिलहाल क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को इन तरह वीडियो जो बनाता हूँ मैं एवरेज लिखता हूँ, क्या आपके से ये हो सकता है वो बताता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में जरूर आइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन है प्लेसमेंट से, फिर आगे हम बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कहानी पूरा का पूरा 100%। तो एक एनआईटी कैलिकट वन ऑफ द टॉप एनआईटी है, तो इसका एमटेक का प्लेसमेंट अपन देखेंगे तो ये देखोगे एमटेक का प्लेसमेंट यहाँ से है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट पहले वाला जो हो गया, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी एंड एवरेज सैलरी। तब देखेंगे यहाँ पर जितना एमटेक स्पेशलाइजेशन है कितने परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप होता है। आप देखो कहीं 23% है एनवायरमेंट है जियोटेक में, और कहीं क्या है 100% है। ये लेकिन 2 ही बच्चे यहाँ पर थे। ज़्यादा बच्चों में देखोगे 12 बच्चे, 10 का प्लेसमेंट 83 है, 93 है, 16 में 15 का जॉब लगा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंसेस है वेरियस ब्रांचेस में। ये एनर्जी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 72%, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 47%, मशीन डिजाइन 70%, मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी 50%। देख पा रहे हैं, सेम आपका क्या है ब्रांच है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में ही प्लेसमेंट का परसेंटेज में फर्क आता है, इवन एवरेज पैकेज में फर्क आता है। तो देखिए कितना फर्क है, 6 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 14 लाख। मैं आप क्या करने वाला हूँ, जितने एमटेक स्पेशलाइजेशन है ढंग के उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। एक सीरीज आपको दिया मैंने, एमटेक का कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन है आपके लिए ब्रांच वाइज। मैंने मैकेनिकल का दे दिया, इलेक्ट्रिकल का दे दिया आप लोगों को, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, सिविल का आएगा, 5-6 ब्रांचेस का जो भी आपको चेंज से कमेंट करना मैं दे दूंगा आप लोगों को। ती हो गया आपका एनआईटी कैलिकट का प्लेसमेंट। तो आपको समझ में आ चुका है किस स्पेशलाइजेशन से आपको एमटेक करना चाहिए इस कॉलेज से अगर पढ़ाई करना है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। सेम टाइप का कॉलेज एनआईटी में ही, डिफरेंट एनआईटी में उस स्पेशलाइजेशन में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट कॉलेज आप देखना पिछले 3 साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है उस स्पेशलाइजेशन का, ताकि आपको दिक्कत ना आए एमटेक में एडमिशन लेने के बाद। मतलब एमटेक करने के बाद वही जा रहा है जो बीटेक के बाद हो रहा था। सो यहाँ पर हमारे पास क्या देख लिया जी, यहाँ पर हमारे पास पीजी प्रोग्राम्स हमारे पास आ गया है। ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पर मीडियन पैकेज है, एवरेज पैकेज है, मैक्सिमम पैकेज है, कितने बच्चों का जॉब लगा। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, स्पेशली अगर आप भीड़ भाड़ के कॉलेज से पढ़ाई करे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे उन कॉलेजेस में हैं, 1000, 2000, 5000 आपके ब्रांच में, लेकिन इतने कम बच्चों का प्लेसमेंट सर, 8 बच्चा, 10 बच्चा, 12 बच्चा, क्या है सर, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया क्या? देखो ऐसा है, एमटेक में नंबर ऑफ जो वैकेंट सीट्स होते हैं कॉलेज में कम होता है, 18 होता है, 22 होता है, 24 होता है, 36 होता है, ऐसे एक स्पेशलाइजेशन में। वैसा नहीं होता है 60-65 मिनिमम बच्चे देख रहे हैं, 90 बच्चे मिनिमम देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद भाग जाते हैं पीएसयू में होते ही, या फिर कोई सेटलमेंट हो गया भाग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप खुद देखेंगे, एमटेक करने जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास आता है एमटेक का फिर से, और ये सारे स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद प्लीज कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड करा, मतलब जो एलिजिबल थे, कितने बच्चों का जॉब लगा। हाईएस्ट एवरेज पैकेज देखोगे यहाँ पर किसका है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। तो ओबियस है आजकल हाईएस्ट जाते हैं वीएलएसआई का या फिर कंप्यूटर साइंस का। ये आपको समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं हमारा पीसी में, उसमें भी कुछ और कॉलेजेस का डेटा मेरे पास है जो टॉप एनआईटीज है, जो आप लोगों ने मतलब मेरे को बोला था। ये है एनआईटी राउरकेला का एमटेक। आप देखेंगे ये स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पर कितने बच्चों का जॉब लगा है ब्रांच वाइज। इसके बाद मैक्सिमम है, एवरेज है, मीडियन है, लास्ट वाला आई होप सो मीडियन दिया, यस, ये एवरेज पैकेज है। तो देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना एवरेज पैकेज है, 22.42 लाख, कंप्यूटर साइंस से काफी ज्यादा। ये ट्रेंड होगा, मैंने आज नहीं, मैं 2-3 साल पहले बता चुका हूँ, लास्ट ईयर तो बताया ही था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेज
मैं सरप्राइज नहीं हूँगा, कुछ कॉलेजेस में आगे देखना ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये हो रहा है और मैं उस टाइम एक दो का प्रूफ दिया था, अब तो बहुत कॉमन हुआ जा रहा है, मतलब आगे देखेंगे और होगा। ठीक है, एमटेक का जो हाईएस्ट पैकेज गया है कितना है, 38 LPA गया है इस कॉलेज का। NIT तिरछी में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट दिखाया जाता है, एवरेज पैकेज नहीं है। एवरेज पैकेज देखोगे बाकी कॉलेजेस से बेटर रहता है इसका इन जनरल, तो कम नहीं रहता इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे एमटेक का यहाँ से स्टार्ट होता है स्पेशलाइजेशन वाइज, बहुत सारे एमटेक के ब्रांचेस में इनका 100% प्लेसमेंट भी है, लेस देन 70% कम ही आपको मिले, कोई शायद नहीं है लेस देन 70%, ये भी 100%, डेटा एनालिटिक्स का 100% प्लेसमेंट है, देख लीजिए। तो यहाँ पर 177 शायद सबसे लोएस्ट है एमटेक का इनका प्लेसमेंट, NIT 72.5 लोएस्ट है MBA का, एमटेक का कितना है 76.2 है, लोएस्ट है एमटेक का NIT तिरछी का प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर अच्छे NIT से एमटेक कर लूँ या फिर नया IIT से करूँ। वेल देखो मैं आपको बोलूँगा अच्छे NIT से एमटेक कर लो नए IIT कंपेरिजन में, बिकॉज वेल रिकॉग्नाइज सेटअप आपको मिल जाएगा, आपका प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगा। हाँ टैग डेफिनेटली IIT का नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल लोग भी जानते हैं कितने IIT है, लोग बोलते हैं IIT से पढ़ाऊँ, तो पूछते हैं कौन से IIT से पढ़ा है। NIT टॉप NIT से पढ़ोगे तो डेफिनेटली NIT का अमेजिंग टैग मिलेगा, प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पे डाउट है तो किसी भी नया IIT का प्लेसमेंट डेटा निकालना और पुराने NIT का प्लेसमेंट डेटा निकालना, डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस पर अगर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करना, वीडियो बना दूंगा कंपैरिजन के साथ। तो हमारे पास क्या प्लेसमेंट हमने देख लिया, अब आता है कोर्स का क्या स्ट्रक्चर था उसकी बात करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 साल का प्रोग्राम हो जाएगा आपका, 2 इयर्स प्रोग्राम आपके पास है, तो 4 सेमेस्टर आप पढ़ेंगे। 4th सेमेस्टर में खाली क्या होता है, डिजिटेशन होता है, मतलब खाली रिसर्च वर्क होता है। आपको एक पेपर 1-2 पेपर पब्लिश करना होता है, PhD ऐसा नहीं होता है, बहुत आसान होता है पब्लिश करना, और फिर एक 200 पेज का आसपास रिसर्च पेपर लिखना होता है। कॉलेज के टीचर प्लेगरिज्म चेक करेंगे, AI रिटर्न है या नहीं चेक करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर लगभग 3 से लेके 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 to 5, और थर्ड सेमेस्टर 2 के 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, और उनके लैब्स होगा, बस ये पढ़ाई होता है। मतलब 10 से 12 सब्जेक्ट टोटल पढ़ाई किया जाता है। बोलोगे सर लेवल कैसा होता है बीटेक वाला, बीटेक थोड़ा सा एडवांस, दैट्स इट, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है पढ़ाई वढ़ाई में। प्रॉब्लम कहाँ आता है, 2 साल टाइम मिलता है आपको, करने का बहुत कुछ होता है, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, क्लासेस लगते हैं, आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप भी करना पड़ता है, लैब्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी कुछ टीचर कुछ बच्चों को भेजते हैं क्लास लेने के लिए, बीटेक वालों का स्पेशली मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस सब क्लासेस लेवाते हैं, कुछ बच्चों को भेजते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाने के लिए। तो ये आपका कहानी रहता है, समझ पा रहे हो। 12,400 मिलता है डेफिनेटली। मेरे इतने लोगों ने किया था, सब मैक्सिमम लोगों को लैब असिस्टेंटशिप का काम मिला था, लैब में असिस्टेंट बन गए थे, मतलब बीटेक वालों को लैब करवा देते हो। ठीक है, मैक्सिमम लोग, कुछ क्लासेस भी लिए हैं, जैसे एक मेरे नोन थे जो NIT कुरुक्षेत्र से पढ़े थे, उन्होंने बोला मैंने कुछ क्लासेस भी लिया है। ठीक है, अब 12 साल पहले जो एमटेक किए थे NIT से, उनकी स्टोरी सुनना चाहोगे, आई होप सुनना चाहते हैं। पहला बच्चा बता देता हूँ, 12 साल पर जो करे थे, ये अपना खुद का कंपनी चला रहे हैं, खुद का अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट किया, लगभग 2-3 करोड़ का पैकेज साल का रेवेन्यू है, उसके हिसाब से 40-50 लाख कमाते होंगे साल के। सेकेंड अभी जॉब कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हैं। ठीक है, सैलरी लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास है। इसके बाद थर्ड का बता देता हूँ, ये PhD कर रहे हैं भाई। फोर्थ का बता देता हूँ, ये भी PhD कर रहे हैं भैया। इसके बाद फिफ्थ का बता देता हूँ, ये PhD करके एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नज़र बोलूँगा मैं। सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास है। PhD कहाँ से किया, IIT से किया। ये कुछ स्टोरीज़ है। और नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, ये एक सरकारी जॉब में लग गए, BHL में काम करते हैं, एमटेक करते करते लग गया था इनका। 7 बताता हूँ आपको मैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर बन गए हैं। 8 बताता हूँ आपको, ये भाई पहले सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अभी MBA करके थोड़ा अच्छा पोजीशन मिल गया उनको। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज हैं बताने के लिए। एक और बता देता हूँ आपको मैं, ये पहले बहुत सारे PSUs में काम किए, डिफरेंट PSUs में, मैं जहाँ ट्रेनिंग करता वहाँ पर थे, अभी US से पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर रहे हैं, वो US से ही। तो ये बेसिकली कुछ स्टोरीज से आपको बताया मैंने एमटेक करने के बाद क्या हुआ। तो और एक चीज़ बता देता हूँ, जो एमटेक करे थे एक बंदा NIT से, और उनका कहाँ प्लेसमेंट लगा आपको बता देता हूँ मैं, फ्लिपकार्ट में लगा था तब।
और सैलरी उस टाइम लगा था 25 या 27 लाख लगा था उस टाइम, काफ़ी बढ़िया था। अच्छा, हम बात करते हैं आफ्टर एमटेक अपॉर्चुनिटीज। अब क्या नहीं करना चाहिए आपको? भैया टीचिंग नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में आएंगे, आपका हो भी जाएगा, 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक सैलरी दे भी दे सकते हैं आपको, बट मत जाना। अब बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, बढ़िया है पढ़ाऊंगा, पढ़ाने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ग्रोथ में। आपका ग्रोथ नहीं होगा। जब फ्री टाइम में आपको कॉल करवाएंगे, आपको कस्टमर केयर बना दिया जाएगा, पता नहीं क्या कहाँ से करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे बच्चों का, सबको पसंद ना हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वन सेकेंड क्या आता है? ग्रोथ। बिकॉज इंजीनियरिंग एडमिशन जैसे ही कम होगा, ग्रोथ आपका रुक जाएगा। ये भी उससे आपको निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े कॉलेज में जहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स में 20-30 टीचर हुआ करते थे, अभी वहाँ पर 5-7 टीचर हैं। खाली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में। अभी सीएस में भर के टीचर्स हैं। आप देखना आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स देखना सीएस में टीचर्स कम हो जाएंगे। तो कम कहाँ जाएंगे? उनको निकाल देंगे, कहीं और जाएंगे बेचारे। देखो, आप जाना चाहते हैं तो मेरे सलाह ले लो, लेना है नहीं तो जाने दो, कोई बात नहीं। सो पीएचडी करके जाना, उससे फ़ायदा क्या मिल जाएगा? एक कंप्लीट डिग्री आपने कर लिया। अगर उधर से आपका नाता छूट भी गया, कहीं और आपको इजीली मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं किसी भी एनआईटी या आईआईटी से, हमेशा उससे गाइड से डायरेक्टली बात करो जिसके अंडर पीएचडी करने का सोच रहे हैं आप। गाइड का आप बात कर ली जाके, तो आपका होने का चांस भी बढ़ जाता है पीएचडी में सिलेक्शन होने का। सेकंड क्या आपको क्या करना है? उन गाइड के अंदर जो कर रहे हैं पीएचडी ऑलरेडी, पूछो एक बार क्या स्टेटस, क्या रिकॉर्ड है उनका, कितने साल से वो पीएचडी कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है इन गाइड के अंडर एवरेज। मिनिमम 5 साल लगेगा पीएचडी करने में, 4 साल वैसे हो जाता है, बट 5 साल खींच देते हैं। आपको ये टीचिंग वाला जॉब में नहीं जाना चाहिए। एमटेक के बाद करना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एमटेक करते करते ना प्रिपरेशन करते रहो। स्पेशली आप कहाँ पर लैक करोगे? नॉन टेक पोर्शन में, करंट अफेयर्स में। वो हम फ्री में फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली 1-2 क्वेश्चन डालता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट करने मिल जाएगा। और उसमें लगभग 20-22 हज़ार बच्चे, 20 हज़ार हो चुके हैं बच्चे, आपको 21-22 हज़ार करना है, जल्दी से करना है यार, उसको ज्वाइन करो, ठीक है। कहानी उसका पेड वर्जन आएगा नॉन टेक पोर्शन का, जो आप लोगों का पेन पॉइंट है। अंडर 1000 मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो कोर्स सब देंगे आपको, वेरी सुन आने वाला है। ये अब कहानी आपको समझ में आ गया? ओके। अब बोलोगे सर अपॉर्चुनिटीज क्या है? चलो उसके बारे में बात करें। तो उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इफ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस माय डियर, देन ज्वाइन माय 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। आपको नहीं पता है आपके लिए बेस्ट क्या है, और ये वीडियोस को देख के एवरेज बातें ही पता लगेगा, यूनिक बातें नहीं पता लगेगा। तो आपके लिए बेस्ट क्या जानना है तो आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। मेरे पास यूनिक क्या है? हजारों बच्चों का मेरे पास डेटा है जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, पर्सनल डेटा, जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, बिकॉज वो पर्सनल है, प्राइवेट सेशंस होते हैं मेरे, जहाँ पर मेरे हजारों बच्चों ने अटेंड किया है। आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, कोई भी जॉब करने सोच रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी बच्चे उससे आ चुके हैं। तो उस फील्ड का मुझे प्रोज एंड कॉन्स पता है, जो रियलिटी में हवा हवाई नहीं। तो ये आपको बेनिफिट देगा 1-to-1 सेशन में। मैं वो निचोड़ आपको दूंगा आपके अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक पर, जो डिस्क्रिप्शन है उस पर, ऐसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, यहाँ पर ओके करना है, अकाउंट क्रिएट करना है अपना, और उसके बाद पेमेंट करना है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उधर अपना स्क्रीनशॉट भेजना, जो वहाँ पर बोला है भेजने के भेजना। फिर आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1। आप अकेले भी आ सकते हो, पेरेंट्स के भी आ सकते हो, और ये प्राइवेट सेशन होता है। ऑलरेडी मेरे पास उन कॉलेज से बच्चे आए हैं, उन जगह से बच्चे आए हैं जो शायद 98% बच्चों का ड्रीम होता है। मतलब आपका ड्रीम होगा ना 40-50 लाख पैकेज वाला, वो मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। सो नो नीड फॉर एनी टेस्टिमोनियल एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या? अभी एक ऑफर चल रहा है, ये फैब में रहेगा, मार्च में ये ऑफर तो रहेगा, बट प्राइस इसका बढ़ेगा। अभी 1000 रुपीज़ में ही आपको 11 कोर्सेज फ्री मिल जाएगा 1-to-1 सेशन के साथ, एज वेल एज आपको मेरा लाइव एक सेशन तो मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मार्च में क्या हो जाएगा, ये पूरा कोर्सेज तो मिल जाएगा काउंसलिंग सेशन के साथ, लेकिन उसका प्राइस हो जाएगा 1499। काउंसलिंग का 999 रखेंगे इस साल भी, नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस बढ़ाएंगे, बिकॉज खर्चा निकलता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम। कहानी आपको समझ में आ गया अब तक? अब चलते हैं हमारा बैक स्टोरी में। अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है? बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोलोगे तो क्या है? तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है? डेफिनेटली PSUs है, इसरो में निकलता है एमटेक बेस पर कभी कभी, ये आपके पास है। दूसरा बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ आपको, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका क्या निकलता है? वैकेंसीज निकलता है स्टेट वाइज, ठीक है। इस तरह जॉब अच्छा होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो आप फॉर्म भरना, मजा आएगा। या फिर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, मान लो बीटेक कॉलेज में निकला, लेकिन आजकल वो PhD मांगते हैं, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगा। तब भी आप गवर्नमेंट अगर निकलता है
बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सलाह ले लो मेरे तरफ से, नेवर एवर डू कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, चाहे टीचिंग का हो चाहे कंपनी का हो। इस पर एक वीडियो बनूंगा, डेडिकेटेड वीडियो। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आपको समझ। इसरो आ गया, PSU, पॉलीटेक्निक, बीटेक, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको आ गया। अब PhD आपका जो है लास्ट रिजॉर्ट है, इसको याद रखना। PhD आपने कर लिया तो आपका एजुकेशन लगभग खत्म है। अब आगे आपको टीचिंग का या फिर रिसर्च का जॉब मिलेगा। PhD लास्ट जो क्यों बता रहा हूँ, PhD का प्लेसमेंट होता भी है और नहीं भी होता है। सेम कॉलेज मान लो प्लेसमेंट इस साल हो गया, जो पास आउट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। ऐसा हो रहा है अभी, काफ़ी IITs में हुआ है, आपकी बार पहले भी हुआ है, आगे भी होने का चांसेस हाई है। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपको कहानी समझ में आ गया आपको। और एक सलाह मेरे तरफ से, अगर आपका एज 30 के आसपास हो गया है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर PhD माय डियर, शादी कर लेना भैया, बिकॉज PhD 35 साल बूढ़े हो जाओगे, दिक्कत आएगा। सो PhD ज्वाइन करते ही गेट मैरिड है ना, ये सलाह देता हूँ, ले लो भैया। ये आपको समझ में आ गया अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है। आप बोलोगे सर क्या मैं MTech करने के बाद ही SSC JEE लेवल का जॉब फॉर्म भरूं, इतना भी JEE लेवल का फॉर्म? देखो यार, भरना चाहिए मेरे हिसाब से। एक गलती बिल्कुल मत करना, अगर नौकरी करने का सोच रहे हो, क्या जॉब मिलता ले लेना, और जॉब मिलने के बाद उधर सेटल हो जाना मत हो जाना। अगर आपका एम्बिशन हाई है, मतलब बहुत अच्छा एम्बिशियस हो, तो भाई जॉब लेने के बाद भी काम करते रहना। जॉब लेना क्यों जरूरी है, बिकॉज एक थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा आपका। अगर मान लो जॉब नहीं लेते हो और कहीं 2 साल बाद भी जॉब क्रैक नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आया, कोई भी XYZ रीजन पे से, तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो दिक्कत आएगा आपके लिए। सो दैट इज वाई गेटिंग जॉब इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करना। और एक बात, टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसको ज्वाइन करना भैया। करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ रहा है, अटेम्प्ट करो, मजा आएगा। नहीं था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।